चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो बड़े फैसलों पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक तरफ राज्य की 21 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए, तो वहीं दूसरी तरफ पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन कर उसमें सफर भी किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इन दोनों कदमों को सीधे तौर पर चुनावी दाव करार देते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए पटना में मेट्रो का उद्घाटन कराया गया। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। अब चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा। विपक्ष ने इसके साथ ही महिला लाभार्थियों के खातों में पैसे भेजने को भी रिश्वत करार दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए गठबंधन इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में है। एक तरफ 2100 करोड़ रुपए की राशि सीधे 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजकर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। सरकार ने हर महिला को 10-10 हजार रुपए दिए हैं, तो वहीं पटना मेट्रो का उद्घाटन कर सरकार ने राजधानी की जनता को लुभाने का प्रयास किया है। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार को इस बार अपनी जीत मुश्किल दिख रही है, इसलिए उसने आचार संहिता लागू होने से पहले सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर जनता को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष ने उसके इस कदम की पोल खोल दी है। अब एनडीए को इस फैसले से कोई राजनीतिक फायदा इस चुनाव में मिल पाता है या नहीं, ये देखना होगा। बीआर गवाई पर जूता फेंके जाने की कोशिश का मामला सामने आया, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। 6 अक्टूबर को एक सुनवाई के दौरान एक वकील ने सीजेआई गवाई की तरफ जूता उछालने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे दबोच लिया। कोर्टरूम से बाहर ले जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वकील की पहचान राकेश किशोर कुमार के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि ये वकील सीजेआई गवाई के एक पुराने बयान से नाराज था, जिसमें सीजेआई ने भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। वकील के बर्ताव पर सीजेआई गवाई शांत नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उन्होंने अदालत में मौजूद वकीलों से कहा कि वो अपनी बहस जारी रखें। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के सबसे बड़े संगठन स्काउरा यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। एक बयान जारी करते हुए वकीलों के संगठन ने कहा कि ये वकीलों के लिए अशोभनीय आचरण है और न्यायपालिका की नींव पर हमला है। हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और अदालत की अवमानना के तहत कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को कम करने की एक सोची समझी चाल है। इस घटना ने देश की न्यायिक सुरक्षा और कोर्टरूम के अंदर बढ़ते राजनीतिकरण पर गंभीर सवाल खड़े कर। अशांति का माहौल बरकरार है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद शांति बहाली के प्रयासों का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। इन सब के बीच बीजेपी वहां सरकार बनाने की कवायद में तेजी ला रही है, लेकिन अब उसे अपने ही साथी से कड़ी चेतावनी मिल गई है, जिससे उसकी सरकार बनाने की राह में रुकावट आ सकती है। मणिपुर से बीजेपी विधायक टी श्याम कुमार ने चेतावनी दे दी है कि अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनसे मुलाकात के लिए समय देने में विफल रहता है, तो वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमें मिलने का समय नहीं देता है, तो भाजपा विधायक बने रहने का कोई मतलब नहीं है और मुझे इस्तीफा देना होगा। अगर केंद्रीय नेता लोकप्रिय सरकार बनाने पर सहमत नहीं होते हैं, तो हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा। टी श्याम कुमार की ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत और विधायक के जॉय किशन, बसंत कुमार, करम श्याम सहित कम से कम 9 विधायक रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वो पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए पूर्व सीएम बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से जुड़ेंगे, जो नई सरकार के गठन के लिए केंद्रीय नेताओं के साथ बात कर रहे हैं। श्याम कुमार की चेतावनी ने बीजेपी की सरकार बनाने की जल्दबाजी में रोड़ा अटका दिया है। अब इन सब के बीच बीजेपी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा। मणिपुर में सरकार गठन में देरी की